आइए हम पढ़ते हैं अब कंप्रेसिव मेंबर संपीड़न उपांक। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्रेसिव मेंबर के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल भी आपको कराए थे। अब उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक हम लेकर आ जाए हैं कि किसी संपीड़न उपांक का विकल्पन करना, कि किसी भी संपीड़ांक का विकल्पन हम कैसे करेंगे या स्ट्रट का विकल्पन कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि इसमें स्टेप की अगर आपके क्वेश्चन में या पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी संपीड़न उपांक या विकल्पन का चरण लिखिए, तो आप इसी के अनुसार आप लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप प्रत्येक स्टेप में जो चीज़ लिखें वही चीज़ें आप लिख करके उसको दिखा देंगे, आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह सिविल के 6वें सेमेस्टर में यह पूछा जाता है और यह आपका DSMS यानी कि जो आपका डिजाइन ऑफ स्टील मेसनरी स्ट्रक्चर है उसी में एक चैप्टर है आपका संपीड़न उपांक और उसी को लेकर हम आज चल रहे हैं। अब देखिए, इस संपीड़न उपांक का विकल्पन में पहला स्टेप है आपका कि किसी संपीड़ांक उपांक का क्षेत्रफल A ज्ञात करना। देखिए, संपीड़न उपांक का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे डिपेंड करेगा आरोपित भार पर, यानी कि जो उपांक पर जो आने वाला भार है उस पर डिपेंड करेगा और प्रतिबल पर डिपेंड करेगा। तो निकालेंगे संपीड़न उपांक का क्षेत्रफल A बराबर आरोपित भार बटे अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC। अब क्वेश्चन में आपके आरोपित भार दिया जाएगा लेकिन प्रतिबल का मान नहीं दिया जाएगा, तो आप प्रतिबल का मान टेबल से निकालेंगे। देखिए, आपको हम यहाँ पे टेबल एक दिखाए हैं कि अगर कोणीय खंड है, कोणीय खंड में चाहे एक कोणीय हो चाहे दो कोणीय हो, तो L/R का मान 100 लेंगे तंत्र अनुपात का मान, और अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 80 लेंगे। अगर इसके अलावा एकल खंड है, एकल I सेक्शन, एकल IT सेक्शन, चैनल सेक्शन, कोई भी एकल सेक्शन है, तो उसके बाद उसके लिए L/R का मान 80 लेंगे और सिग्मा AC का मान 100 लेंगे। अगर संगठित खंड है, संगठित खंड का मतलब कि जब लोड अधिक आता है और मेंबर का व्याकुचन होने लगता है तो हम एक से अधिक खंडों को आपस में जोड़ करके प्रयोग करते हैं ताकि व्याकुचन उसका 0 हो जाए। तो उसके लिए L/R का मान 40 लेंगे, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 140 लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ बढ़ते हैं कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या ज्ञात करना, यानी कि सेकेंड स्टेप में आप दिखाएंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आप फार्मूला ये जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है LEF/R मिनिमम। इससे पहले हम आपको बताए थे कि लैम्डा बराबर तंत्र अनुपात बराबर प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होता है। यहाँ से आप R मिनिमम बराबर निकालेंगे तो R मिनिमम बराबर हो जाएगा LEF/लैम्डा। लैम्डा नीचे आ जाएगा आपका, आप R मिनिमम ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, R मिनिमम पर और एरिया A पर, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। तीसरे स्टेप में आते हैं कि खंड के क्षेत्रफल A तथा R मिनिमम के आधार पर उचित खंड का चयन करें। आप स्टील टेबल में जाइए और स्टील टेबल में एरिया A और R मिनिमम के आधार पर उचित खंड का आप प्रयोग करें, उचित खंड का चयन करें। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट हम दिखाए हैं कि स्टील टेबल से चुने गए खंड का क्षेत्रफल ऊपर वाले क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आप एरिया यहाँ पे निकाले हैं इस एरिया का मान और जो आप स्टील टेबल से एरिया ले रहे हैं उस एरिया का मान इससे, यानी कि इस एरिया से यह एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अधिक एरिया का खंड आप चुनेंगे, कम एरिया का खंड नहीं चुनेंगे, अधिक एरिया का खंड चुनेंगे। अधिक एरिया का खंड क्यों चुनेंगे? क्योंकि हमारा खंड क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब R मिनिमम की बात होती है, R मिनिमम लगभग बराबर रहेगा तभी चलेगा, लेकिन एरिया का कम नहीं होना चाहिए, तो हम क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में आते हैं, चौथे स्टेप में खंड का चुनाव करने के बाद उस खंड का निम्न गुणधर्म ज्ञात करें। मान लेते हैं कोई आपने खंड ले लिया स्टील टेबल से, और आप जानते हैं भली बात कि स्टील टेबल में जो खंड आपके दिखाए गए हैं, एकल कोणीय दिखाए गए हैं, चाहे कोई भी सिंगल खंड आपके दिखाए गए हैं, डबल खंड आपके नहीं दिखाए गए हैं, तो आपके केवल उसमें सिंगल खंड दिखाए गए हैं। तो हम उस खंड का चुनाव करने के बाद निम्न गुणधर्म ज्ञात करेंगे, जैसे एरिया A IXX IYY, RXX RYY, RVV, CXX और CYY। अब इतने चीज़ों का मान ज्ञात करने के बाद स्टील टेबल से 5वें स्टेप में आएंगे। अब यहाँ से हमारा विकल्पन शुरू हो जाता है कि खंड का पुनः तंत्र अनुपात ज्ञात करें, यानी कि पुनः क्या करेंगे, खंड का तंत्र अनुपात निकालेंगे। तो खंड का तंत्र अनुपात लैम्डा बराबर निकालेंगे तो LEF/R मिनिमम। LEF
आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। और आर मिनिमम आपके पास कहाँ से मिलेगा, आर मिनिमम की जो वैल्यू रहेगी आपको, जो खंड से आप चुने गए हैं, खंड से जो आप आर मिनिमम आप निकाले हैं, उस आर मिनिमम का प्रयोग करिए, या जो खंड का, जो आप स्टील टेबल से खंड का चुनाव किए हैं उसका आर मिनिमम है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बताएंगे किस आर मिनिमम का हम प्रयोग करते हैं और कैसे करेंगे। यहाँ से लेमडा बराबर एल एफ अपान आर मिनिमम, लेमडा का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। यह वैल्यू 180 से कम आपका नहीं होना चाहिए। आइए अब अगले स्टेप में आते हैं। छठवां स्टेप है लेमडा की मानों का अंतर्वेशन करके सिग्मा एसी का मान ज्ञात करें। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंतर्वेशन कैसे आप कर सकते हैं। तो लेमडा के मानों का अंतर्वेशन करिए, सिग्मा एसी का मान निकालिए। अब खंड के सिरों पर लगे रिवेटों के आधार पर सिग्मा एसी ज्ञात करें। मान लेते हैं खंड के सिरों पर एक एक रिवेट लगा है, तो आप जानते हैं कि सिग्मा एसी बराबर कितना होता है आपका 0.8 सिग्मा एसी होता है। लेकिन अगर दो दो रिवेट लगे हैं खंड के सिरों पर तो सिग्मा एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा एसी के बराबर होगा। उसी अनुसार आप सिग्मा एसी निकालेंगे। अब इसके बाद आप पी की वैल्यू, खंड की सामर्थ्य निकालेंगे। पी बराबर होगा सिग्मा एसी गुणे ए। यह पी का मान, जो खंड की आप जो सामर्थ्य निकाले हैं, इसकी वैल्यू आ रहे भार से अधिक होना चाहिए, कम आपका नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो असुरक्षित है, अगर अधिक होता है तो सुरक्षित है। यहाँ पे दिखाया गया आपका खंड के सामर्थ्य पी का मान खंड पर आ रहे भार एफ से ज़्यादा होना चाहिए। यह हो गया आपका डिजाइन का स्टेप। अब हमें एक न्यूमेरिकल लिए हैं यहाँ पे आपके लिए कि इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 100 किलोन्यूटन का अच्छी संपीड़न बल वहन करने हेतु एक असतत संपीड़न उपांग का विकल्पन करें। उपांग की लंबाई 2200 mm है, प्रभाव प्रतिबल Fy 250 है। उपांग को सिरों पर गसेट प्लेट के साथ बेल्ट द्वारा संबद्ध किया गया। अब देखिए यहाँ पे बेल्ट द्वारा, अभी तक हमने रिवेट के बारे में पढ़ा था कि रिवेट से जुड़ा हो, लेकिन अब यहाँ पे दिया गया कि बेल्डिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेल्डिंग किया गया है। तो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले 100 किलोन्यूटन का भार दिया, आरोपित भार दिया है, वास्तविक लंबाई 2200 mm दिया है, ठीक, या Fy 250 दिया है, और सिरों पर बेल्ट द्वारा जोड़ा गया है। तो हम खंड का निकालेंगे क्षेत्रफल ए बराबर होगा एफ बटे सिग्मा एसी। तो चूंकि कोणीय खंड है तो कोणीय खंड के लिए हम सिग्मा एसी की वैल्यू कितना लेंगे, आपको बताए थे 80, तो हम 80 लेके चलेंगे। और आरोपित भार कितना आ रहा है 100 किलोन्यूटन का, तो 100 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन हो गया, बटी 80 1250 mm²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह खंड कैसा है, एकल कोणीय खंड है। क्यों, क्योंकि एक असतत लिखा है। जब एकल कोणीय खंड है तो हम डायरेक्ट आर मिनिमम निकालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दो कोणीय खंड रहता, दो कोणीय खंड की बात करता, तो यह एरिया दो कोणीय खंड के लिए निकलता। तो हम सिंगल के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से हम डिवाइड करना पड़ता, और 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारा एक कोणीय खंड के लिए एरिया हमारा मालूम चल जाता। अब सेकेंड स्टेप में आर मिनिमम ज्ञात करेंगे। आर मिनिमम बराबर होगा एल एफ अपान लेमडा। अब बताइए एल एफ जो है उपांग के सिरों पर कैसे जोड़ा गया है, बेल्ट द्वारा जोड़ा गया। तो जो एल एफ का मान होता है, एल एफ का मान एल 0.85, यानी कि जो हमारा एल एफ है इसकी वैल्यू निकालेंगे किसके द्वारा, बेल्ट के द्वारा। तो आपके टेबल में, यानी कि आपके टेबल में, बुक में जो टेबल बनाया गया लंबाई के लिए, उसमें दिया गया है, प्रश्न में दिया गया सिरों पर बेल्ट द्वारा जुड़े हैं। तो इसकी जो प्रभावी लंबाई एल एफ होती है 0.85 वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई कितना दिया, 2200 दिया है, 0.85 गुणा करेंगे तो 1870 mm, यह आपका हो गया प्रभावी लंबाई। अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे यह सिरों पर बेल्ट द्वारा जोड़े गए हैं। यहाँ पे देखिए, यह हम आपके लिए लेकर आए हैं। मान लेते हैं ये आपको दिख रहा होगा, यह एंगल सेक्शन है। इसकी लंबाई कितनी दी है आपकी, वास्तविक लंबाई 2200, ये टोटल लंबाई कितना दिया आपका 2200 mm दिया गया है, ठीक। इनके सिरों पर बेल्ट द्वारा, तो देखिए बेल्डिंग करके जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेल्डिंग किया गया है, यहाँ पे आपका बेल्डिंग, या तो यहाँ पे बेल्डिंग किया गया है, या तो बेल्डिंग आपका यहाँ पे बेल्डिंग किया गया है। तो जब यह बेल्डिंग करते हैं तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य बेल्डिंग, अनुदैर्ध्य बेल्डिंग करते हैं। और जब यह बेल्डिंग करते हैं तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बेल्डिंग। यह कोणीय खंड है, या क्या है, गसेट प्लेट है। हम गसेट प्लेट वहीं तक लगाते हैं जहाँ तक हमें बेल्डिंग करना होता है। तो सिरों पर क्या किया गया, बेल्ट किया गया, एक यहाँ बेल्डिंग और एक यहाँ बेल्डिंग किया गया, नीचे के साइड में, यहाँ नीचे के साइड में बेल्डिंग किया गया, और यह आपका पूरे एंगल की लंबाई है। अब निकालेंगे आर मिनिमम की वैल्यू। तो
तो वैल्यू हो जाएगा आपका सॉरी आर मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका एल ई एफ अपान कितना हो जाएगा आपका लेमडा, और लेमडा की वैल्यू कितना दिया है 100 कोणीय खंड के लिए, आप टेबल में देख लीजिएगा 18.7 mm। दिखा देते हैं आपको कि जो लेमडा की वैल्यू जो दी गई है देखिए यहाँ पे लेमडा का मान दिया गया है आपका 100, तो 100 लेके चलेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 100 तो हमारा निकल जाएगा 18.7 mm निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में, खंड के क्षेत्रफल ए और आर मिनिमम के आधार पर खंड का चुनाव करें स्टील टेबल से। तो देखिए हम खंड ले लिए हैं, अब एरिया कितना है जो हम खंड स्टील टेबल से लिए हैं उसका एरिया कितना है 1379 mm², और आर भी कितना है 17.5। यहाँ पे आर मिनिमम हमारा क्या निकला 18.7। यह इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह एरिया जो हम एरिया निकाले हैं यहाँ पे जो एरिया हमारा ज्ञात हुआ है 1250 mm², इससे स्टील टेबल से चुने गए खंड का एरिया क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हमारा एरिया ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप में, अब पुनः तंत्र अनुपात निकालेंगे, लेमडा बराबर एल ई एफ अपान आर मिनिमम, एल ई एफ का मान निकालें 1870 बटे आर मिनिमम की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या चलेंगे, आर भी लिया जाएगा जो स्टील टेबल से निकाले हैं 17.5। आर भी क्यों लेंगे, जब हमारा एक एकल कोणीय खंड हो, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय, जब एकल कोणीय खंड की बात करें, एकल कोणीय खंड की बात करें तो हमेशा आर वी की वैल्यू लीजिएगा, हमेशा आर वी का मान स्टील टेबल से जो निकलेगा आर वी वही लेके चलिएगा, और वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 17.5। देखिए लेमडा का मान 180 से कम हो गया तो क्या खंड सुरक्षित है। पांचवें स्टेप में हमारा उस सिग्मा एसी की वैल्यू के लिए हम अंतर्वेशन करेंगे, लेमडा के मान के लिए सिग्मा एसी का मान के लिए क्या करेंगे अंतर्वेशन। तो 106 किसके किसके बीच में पड़ रहा है, 100 और 110 के बीच में। तो लेमडा बराबर 100 के लिए सिग्मा एसी टेबल में होता है 80, और लेमडा बराबर 110 के लिए सिग्मा एसी बराबर होता है 72। तो सिग्मा एसी का मान निकालेंगे तो वैल्यू हमारा 80 माइनस 72 बटे 10 क्या है लेमडा के मानों का अंतर, क्योंकि 110 में 100 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब 106.85 इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा वैल्यू, सिग्मा एसी निकलेगा 74.52। अब आते हैं छठवें स्टेप में, उपांग की सामर्थ्य P बराबर सिग्मा एसी गुणे एरिया ए। तो एकल कोणीय खंड है तो P बराबर होगा सिग्मा एसी का मान 74.52 दिया है और एरिया का मान दिया 1379। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 102 किलो न्यूटन हमारा आ रहा है समथिंग, जो 100 किलो न्यूटन से क्या है ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है तो हमारा खंड क्या है सुरक्षित है, लेकिन उतना लोड हुआ ले सकता है। तो यह हो गया आपका एकल कोणीय खंड के लिए। अगर पूछा जाए तो एकल कोणीय खंड के लिए ऐसे हम स्टेप इसका दे सकते हैं और ऐसे हम इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। लेकिन वहीं अगर यह दो कोणीय खंड रहता, आपको ये भी हम समझा दे रहे हैं, अगर दो कोणीय खंड रहता तो दो कोणीय खंड में हमें आई एक्स एक्स आई वाई वाई, आर एक्स एक्स आर वाई वाई और सी एक्स एक्स और सी वाई वाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दो कोणीय खंड रहेगा तो उसका हम न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी डिजाइन का स्टेप हम कैसे लेके चलेंगे कि हमारा सामर्थ्य हमारा सही आ जाए। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, और आप यह वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में जो घंटी है बेल आइकन की उसको जरूर दबाएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप ये मैसेज आपका तुरंत हमारा ये मैसेज आपका वीडियो का मैसेज चला जाएगा, जिससे आप तुरंत आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।